गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चे, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एडमिशन के टाइम पे गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है वो सारा डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो या एसेट्स की वैल्यू या कोई पार्टनर एडमिट हो या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो उस टाइम पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। उनमें से एक है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को रिवाइज करना। अब इसको हम दो तरीके से डील कर रहे थे। या तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो जिसमें आप क्या करते हैं, रिवाइज वैल्यूज़ ऑफ रिवाइज्ड और ऑल्टर्ड वैल्यूज़ आर रिकॉर्डेड। इसमें आप एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज करते हैं, डिक्रीज से इंक्रीज होने के बाद जो न्यू वैल्यूज़ आते हैं उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। दूसरा था नॉट टू बी रिवाइज और ऑल्टर्ड, यानी कि एसेट्स को रिवाइज करना नहीं है, न्यू बैलेंस शीट में नई एसेट्स नई वैल्यू पे शो नहीं करनी, राइट। तो उसमें हम एक एंट्री पास ऑन करते थे, गेनिंग पार्टनर्स हैबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर उसको थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट से करेंगे जिसमें हमने एक नया अकाउंट पढ़ना है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़, मतलब वो चीज़ें जिससे आपके प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ आए या प्रॉफिट्स में डिक्रीज़ आए वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, राइट। उसको याद करने का एक ईजी वे आउट ढूंढा, जिसके लिए हम एक टेबल रन कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसपे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होनी है। अगर मैं जर्नल एंट्रीज़ की बात करूँ तो एसेट्स का इंक्रीज़, एसेट का इंक्रीज़ होने का मतलब है हमारे लिए, द फर्म के लिए दैट्स अ गेन, करेक्ट। एसेट इंक्रीज़ होगी तो एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, तो उनका इंक्रीज़ भी डेबिट होगा, तो हमने उसके इंक्रीज़ को डेबिट कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ गेन। गेन के टाइम पे दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नॉर्मली क्रेडिट करते थे। यहाँ पर जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका नेचर भी वही है, इट्स अ नॉमिनल नेचर्ड अकाउंट, करेक्ट। तो इसमें हमने इंक्रीज़ इन एसेट्स का जो प्रॉफिट है उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे। इसका रिवर्स आ जाएगा डिक्रीज़ इन एसेट्स। डिक्रीज़ इन एसेट्स हमारे लॉस है, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट वही चीज़ है, एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, अब रिकॉर्ड करनी है, दैट मीन्स इट्स एन इंक्रीज इन एसेट, तो सेम ट्रीटमेंट। लायबिलिटीज़ का इससे रिवर्स, लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होंगी तो दैट्स अ प्रॉफिट फॉर द कंसर्न, और गेन कहाँ जाएगा जी, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे, और डेबिट क्या हो जाएंगी आपकी लायबिलिटीज़। इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ इससे रिवर्स। नेक्स्ट आइए क्रिएटिंग द प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। मान लीजिए आपने अगर प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होगा, आपके डेटर्स की, आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होंगी अगर आपने एसेट्स पे प्रोविजन क्रिएट किया, ठीक है। एसेट्स पे प्रोविजन क्रिएट करने से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट्स अ लॉस। लॉसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजंस आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। और अगर यही प्रोविजन आपने क्रेडिटर्स पे क्रिएट करनी है यानी लायबिलिटी पे क्रिएट करनी है तो रिवर्स ट्रीटमेंट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट नाउ। लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करेंगे दैट मीन्स हमारे लिए लॉस है, लॉसेस आएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इस सबको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट जैसे मैंने कहा बिल्डिंग जो है वो आपकी 1,80,000 की थी, इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय 20%। 20% का अप्रिसिएशन हो गया यानी इंक्रीज़ हो गया। एसेट का इंक्रीज़, एसेट शुड बी डेबिटेड, मैंने डेबिट कर दी। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए ये प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ, 1,80,000 की बिल्डिंग, उसका 20% दैट मीन्स 36,000 का हमारा इंक्रीज़। नेक्स्ट आया फर्नीचर 65,000, एप्रिशिएटेड ₹2.80,000। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाय था, यहाँ पे 2 है। 2 का मतलब है दिस इज़ न्यू वैल्यू दैट ही इज़ गिवन। यहाँ पे न्यू वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे सिर्फ ये दिया 1,80,000 का था, 20% का इंक्रीज़ हुआ, तो ये जो है दिस इज़ चेंज यानी इंक्रीज डिक्रीज शो कर रहा है। ये जो है ये न्यू वैल्यू शो कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज आप फाइंड आउट करेंगे। पहले 65 था, अब 80 रह गया, 60 अब 80 हो गया, तो 65 और 80 यानी कि हमारा 15,000 का इंक्रीज़ आया। फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा विद दिस 15,000। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 80,000 का फर्नीचर शो होगा। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी बिल्डिंग जो है वो 180 प्लस 36,000 में 2,16,000 की इंक्रीज शो होगी, करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं इक्विपमेंट्स ऑफ ₹95,000 डेप्रिशिएटेड बाय ₹15,000। बाय का मतलब ये डायरेक्टली आपको डिक्रीज़ दिया हुआ जी, सीधा उठाइए। इक्विपमेंट डिक्रीज़ हो रही है यानी एसेट डिक्रीज़ हो रही है। एसेट का डिक्रीज़ दैट मीन्स इक्विपमेंट्स हैव टू बी credited with ₹15,000.
डेबिट हो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट विद ₹15,000। ठीक है, ऐसे आपके सारे ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स आएंगे इन्हीं को टेबल को लर्न कर लीजिए। लर्न की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। राजा आपको पहले दिन से बोल रही हूँ, अकाउंटेंसी इज़ टोटली बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। समझ के करेंगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लर्न करेंगे क्रैम करेंगे कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो ये सारा कुछ लॉजिकली चल रहा है। आपको पहले भी रिवैल्यूएशन समझा चुकी हूँ, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगी। इसको कर लीजिए, इसके बाद जो मेमोरेंडम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। ठीक है, इसका एक तो आपको और समझा देती हूँ पॉइंट्स, अगर आपने ज़्यादा क्लियर करना है तो। जैसे ये है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया ₹2000 इज़ अनरिकॉर्डेड। बैंक लोन का इंटरेस्ट यानी हमारे लिए एक लॉस हो गया, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था। लॉसेज आप रिकॉर्ड करने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड मीन्स इट्स काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग बट इट्स एन इनकम। आउटस्टैंडिंग हम एक्सपेंस के लिए यूज़ करते हैं। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हमारा एक्रूड है, हमें मिलेगा, यानी हमारे लिए इनकम है। तो टू एक्रूड इंटरेस्ट, इनकम है आपके लिए 4000 की, तो आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इनकम में इंक्रीज आएगा तो इनकम्स हैव टू बी क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, एक्रूड इंटरेस्ट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 शेयर्स ऑफ ₹100। ये लास्ट ईयर आपने राइट ऑफ कर दिया था, अब कुछ साल पहले। अब आपको पता लगा कि उसके 10,000 की वैल्यू, यानी हमारे लिए बेनिफिट हो गया ना, इंक्रीज इन एसेट्स हो गई। तो आप इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट कर लीजिए, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹10,000। सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।